आप अर्थ से 12,000 फीट की ऊंचाई पर हैं और यहाँ से कोई वापसी मुमकिन नहीं है। लेकिन जब आप प्लेन से बाहर कूद रहे होंगे और ये देख रहे होंगे कि अर्थ कितनी सुंदर है, आपको ये लगने लगेगा कि ये इतना बुरा नहीं है। फिर आप अपने पैराशूट की रस्सी खींचेंगे और आपका सबसे भयानक डर आपके सामने आ जाएगा। पैराशूट नहीं खुल रहा और अब आप जमीन की तरफ 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से नीचे आ रहे हैं। आप बस एक ही मिनट में जमीन पर पहुंचने वाले हैं। क्या आप खुद को बचाने के लिए कुछ कर सकते हैं? आइए देखें पैराशूट के बिना गिरने पर कैसे जिंदा बचे। हर बार जब आपकी जिंदगी एक पैराशूट के भरोसे होती है तो 1000 में से एक चांस होता है कि ये काम नहीं करेगा। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि एक खराब पैराशूट का मतलब मौत की सजा ही हो। स्काई डाइविंग के जानकारों के मुताबिक जिंदा बचने का राज इसमें है कि आप पैराशूट के काम ना करने पर कैसे रिएक्ट करते हैं। आपको अपनी बॉडी की पोजीशन कैसी रखनी चाहिए? क्या ऐसा कुछ है जिससे आप अपने गिरने की रफ्तार धीमी कर सकते हैं? और क्यों किसी छत पर लैंड होना पानी में लैंड होने से बेहतर हो सकता है? स्टेप 1, अपनी रफ्तार कम करें। जो सबसे पहला काम आपको करना है वो है अपने गिरने की रफ्तार को कम करना। जिंदगी के लिए जूझने वाले ज्यादातर हालात की तरह यहां भी सबसे अच्छा ऑप्शन है हर चीज को धीमा कर देना। अपनी सांसों को धीमा कर लें ताकि घबराहट में सांसें तेज ना हो। अपने विचारों को धीमा करें ताकि आप फोकस कर सके और अपने गिरने की रफ्तार को कम करें ताकि आप जमीन पर बिखर ना जाए। ये करने के लिए आपको अपनी बॉडी को एक एक्स के शेप में फैलाना होगा। अपने हाथों और पैरों को फैलाएं, सीने को जमीन की तरफ पॉइंट करें और पीठ को पीछे की ओर मोड़ते हुए सर ऊपर रखें। इससे हवा का ज्यादा रेजिस्टेंस यानी अवरोध पैदा होगा और आपकी रफ्तार कम होगी, जिससे आपको ये देखने का समय मिलेगा कि कहां लैंड होना है। स्टेप 2, पानी में लैंड होने से बचें। हालांकि आपको नीचे मौजूद लिक्विड से भरा बड़ा सा पूल लैंड होने के लिए सॉलिड जमीन के मुकाबले एक बेहतर स्पॉट लगेगा, पर यह शायद उतना ही जानलेवा हो। कंक्रीट की ही तरह पानी भी कंप्रेस नहीं होता, तो झील में लैंड होना किसी फुटपाथ पर लैंड होने जैसा ही होगा। जाहिर है आप खुद पर इसका असर कम करने के लिए अपनी बॉडी की पोजीशन एक तरह की बना सकते हैं, लेकिन तब भी आप बेहोश हो सकते हैं और पानी के नीचे बेहोश होने से जिंदा बचने में कोई मदद नहीं होगी। तो चलिए कोई बेहतर जगह ढूंढते हैं। स्टेप 3, खुद को बेहतर लैंडिंग स्पॉट की तरफ ले जाएं। हवा में एक दिशा में पानी से दूर और सुरक्षित जगह की तरफ जाने के लिए आपको ट्रैकिंग नाम की एक स्काई डाइविंग तकनीक का इस्तेमाल करना होगा। अपने हाथों और पैरों को बॉडी से सटा लें ताकि आप गिरते हुए अपनी दिशा बना सके। लैंड होने की जगह के लिए आपके 3 सबसे अच्छे ऑप्शंस होंगे, दलदल, बर्फ या फिर पेड़, क्योंकि इन सब से आपका डिसेलरेशन यानी धीमा होने का समय बढ़ेगा और आपको रफ्तार कम करने में मदद मिलेगी। अगर आप किसी सॉलिड जमीन पर लैंड होते हैं तो आधे मिनट के अंदर अंदर आपकी बॉडी के गिरने की रफ्तार 200 किलोमीटर प्रति घंटे से कम होकर 0 किलोमीटर प्रति घंटे पर पहुंच जाएगी, जिससे आप पर ग्रेविटी का इतना फोर्स लगेगा जो तुरंत आपकी जान ले ले। लेकिन अगर आप किसी ऐसी जगह पर लैंड होते हैं जो ज्यादा कोमल है तो आप इस डिसेलरेशन को कुछ सेकंड से कम कर सकते हैं, जिससे ग्रेविटी का फोर्स कम होगा और आपके जिंदा बचने के चांसेस बढ़ जाएंगे। अगर आपको कोई दलदल, बर्फ या पेड़ आसपास नजर नहीं आते तो आपका अगला सबसे अच्छा ऑप्शन होगा किसी ऐसी चीज को ढूंढना जिससे आप जमीन पर गिरने से बच सके, जैसे कि एक छत या फिर एक बस। ये चीजें इतनी मजबूत नहीं होती, तो जब आप इन पर गिरते हैं ये टूट जाती हैं और आपके गिरने के असर की थोड़ी एनर्जी सोख लेती हैं। स्टेप 4, अपने पैरों पर लैंड हो। तो अब आपका सच से सामना करा देते हैं। आपने लैंड होने के लिए अपना स्पॉट चुन लिया है और अब आपको उस जगह पर लैंड होना है।
ये करने का सबसे अच्छा तरीका होगा अपने पैर की उंगलियों को जमीन की तरफ पॉइंट करना और अपने पंजों के आगे वाले हिस्से पर लैंड होना। मैं जानता हूँ आप क्या सोच रहे हैं, ये सुनने में काफी दर्दनाक लगता है और आप सही सोच रहे हैं, ये दर्दनाक होगा। लेकिन अगर आप पैरों को पहले लैंड कराते हैं तो आपकी बॉडी को अपनी रफ्तार कम करने का थोड़ा वक्त मिलेगा। आपके पैर की लंबी हड्डियां फ्रैक्चर होने से पहले गिरने की एनर्जी को काफी हद तक सोख लेंगी। इसका मतलब ये है कि आप अपनी बाकी बॉडी को बचाने के लिए अपने पैरों की बलि दे रहे होंगे। स्टेप 5, अपना सर ढकें। ठीक लैंड होने से पहले अपना सर नीचे करें और दोनों हाथों की उंगलियों को सर के पीछे लॉक कर लें और अपनी कोहनियों को चेहरे के सामने पॉइंट करें ताकि अपने सर और गर्दन का बचाव कर सकें। बिल्डिंग्स और ब्रिजेस पर से गिरने पर ज्यादातर मौतों के पीछे की वजह होती है सर पर लगने वाली भयानक चोटें। अगर आप बाकी की हर चीज सही तरह से भी करते हैं तो भी आप लैंड होने पर सर के बल गिर सकते हैं, जिसके बाद आप नहीं बचने वाले। तो जल्दी इस पोजीशन में आए। आपके लिए बस इतनी ही जानकारी काफी। आप मुझे सुन सकते हैं? तो अब आता है मुश्किल वाला काम। आपको ये पता लगाना होगा कि आप हैं कहाँ और जितना जल्दी हो सके मदद बुलानी होगी। लेकिन चिंता मत करिए, हमारे पास आपको इससे जिंदा बचाने के लिए एक वीडियो है। देखते रहें कैसे जिंदा बचें।